हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पुनीत यादव। तो आज हम बात करने वाले हैं जो है नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। इससे पहले अगर आपने और वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो इससे पहले कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड मैं 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कंप्यूटर इवोल्यूशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल, और इसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये सारे ही टॉपिक्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइसेस, कि हम कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। तो उनको हम डिटेल में समझेंगे। और 102 दिन के अंदर बाकी बच्चे जो नेटवर्क टाइप्स हैं, है ना, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है या नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, और जो है वेब सर्विसेज, 3 वीडियो और आएंगे। इसमें हम 3 वीडियोस में सारा जो बचा हुआ टॉपिक्स है उसको कवर कर देंगे, ठीक है। बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी कवर इन नेक्स्ट 3 वीडियोस, है ना। जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम 3 वीडियोस के अंदर फिनिश आउट कर देंगे, है ना। और इसके बाद जो भी जैसे कि नेटवर्क, जैसे हब और स्विच में डिफरेंस हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है एक और डिवाइसेस के अंदर क्या डिफरेंसेस है, या कुछ भी अगर ऐसा लगता है मुझे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट से आ रहा है, तो उस चीज़ को हम एक अलग वीडियो में जो है अलग वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। अलग वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे। तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा। और एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ, जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़िए। सफिशियंट, मोर देन द सफिशियंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पे आप विश्वास रखिए, और इसके बाद मैं एमसीक्यूज भी करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पर, और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली डिवाइस जो है, या पहला जो है नेटवर्क डिवाइसेस में आता है ईथरनेट कार्ड। कि ईथरनेट क्या होता है ना। एनआईसी कार्ड जिसको बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। लेकिन यहाँ पे ईथरनेट कार्ड की बात हो रही है, ईथरनेट केबल है फिलहाल के लिए, है ना। ये नेटवर्क डिवाइस इंफ्रारेड एनआईसी दिया हुआ है, ये एक तरह से ईथरनेट केबल है। इसको केबल बोलते हैं, ईथरनेट केबल। जो क्या काम करती है, कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर्स को एक दूसरे में जोड़ती है, या फिर लैन नेटवर्क को जोड़ने में काम आती है। कि तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम को, आपको ये पता होगा, ये होता है आपका क्या है, RJ45 जिसको बोलते हैं, जिससे कनेक्टर आपने देखा होगा। कभी आप जब लैन में वाईफाई वो लैन से कनेक्ट करते हैं नेटवर्क को, इंटरनेट को, तो ये इसी तरह का आप यूज़ करते होंगे, ठीक है। और ये जो केबल होती है इसी को बोलते हैं ईथरनेट केबल, ठीक है। ये आपका ईथरनेट केबल होता है, और ये होता है आपका जैक। RJ45 और RJ11 दो तरह के जैक्स होते हैं। बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो RJ45 होता है, जिसमें, है ना, RJ45 होता है, RJ45 जिसका यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी डिवाइस है हमारी वो है मॉडेम। अब मॉडेम क्या काम करता है इसको थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं। मॉडेम क्या करता है कि जो हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब इसका काम क्या होता है, काम ये होता है कि जैसे जो भी बाहर से सिग्नल आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको ये मॉड्यूलेट करता है। क्या करता है, उसको मॉड्यूलेट कर देता है। बाहर से आ रहे जो सिग्नल्स हैं उसको ये कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। और जो डीमॉड्यूलेट मतलब यहाँ से जो सिग्नल जा रहे होते हैं उसको ये कन्वर्ट कर देता है वापस से जो है, क्या कहते हैं, नेटवर्क यानी डिजिटल सिग्नल्स में। जब बाहर भेजता है तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और जब अंदर लाता है तो वो क्या करता है, उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देखो यहाँ पे लिखा है, कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल, बोथ काम ये करता है मॉडेम, है ना। कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देता है, और ये काम करता है आईएसपी। आपने सुना होगा पहले मॉडेम से हम लोग इंटरनेट चलाते थे, मॉडेम के अंदर सिम भी लग जाता था, लगा लेते थे, और फिर इंटरनेट का भी यूज़ करते थे। तो ये दोनों ही मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम करता है, और जो है इंटरनेट एक्सेस करते थे हम लोग, सिम भी लगा लेते थे इसमें। आईएसपी प्रोवाइडर काम करता है। दूसरी चीज़ अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सपोर्ट करता है। हाई स्पीड इंटरनेट भी जो है सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो अपना फाइबर ऑप्टिक्स है उससे स्लोअर होता है डायरेक्ट फाइबर से, है ना। जैसे बताया था, फाइबर ऑप्टिक्स सबसे तेज जो है, क्या कहते हैं वो, नेटवर्क बढ़िया, मतलब नेटवर्क जो है ट्रांसफ़र होता है फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर, बिकॉज़ उसके अंदर जो ट्रांसफ़र होता है वो टोटल इंटरनल लक्ष्य है ना। आपने फाइबर ऑप्टिक्स वाला डायग्राम भी देखा होगा, कि फाइबर ऑप्टिक्स में इस तरह से डायग्राम होता है, और उसके अंदर एक और लेयर होती है ना। फिर उसके अंदर
एक कोटिंग होती है, ग्लास कोटिंग, क्लैडर यूज़ होता है ना? तो वो चीज़ है फाइबर ऑप्टिक्स वाली। इसके बाद अपना RJ45 कनेक्टर, जैसा कि अभी हमने बताया था इसके बारे में आपको। आरजे, ये है RJ45 कनेक्टर, ठीक है। यूज्ड विद ईथरनेट केबल, वो जो केबल थी ईथरनेट वाली, उसके साथ इसको हम यूज़ करते हैं। दैट इज कॉल्ड RJ45। 8 पिंस होते हैं। RJ11 जो होता है उसमें 6 होते हैं। जो RJ11 होता है ना, वो बेसिकली बहुत कम यूज़ होता है। RJ45 ही हम लोग यूज़ करते हैं। जो 11 होता है उसमें 6 पिन होते हैं। अगर कहीं आ जाता है क्वेश्चन तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके अंदर 6 पिन होते हैं, 6 पिन, ठीक है। ओके। कनेक्ट द पीसी टू स्विच और राउटर, स्विच और राउटर से कनेक्ट करने के काम आता है। फिजिकल लैन कनेक्शन में आपको पता ही है, जब लैन से कनेक्ट करते हैं। और बाकी नॉर्मल इसके एडवांटेजेस, इजी टू यूज़ है, स्टैंडर्ड लैन कनेक्टर है ना। फाइबर्स में ये नहीं यूज़ होता है, क्योंकि फाइबर्स में आपको पता है कि डायरेक्टली विदाउट द केबल काम हो जाता है, इस वजह से इसको यूज़ नहीं करते हैं। ओके। तो नेक्स्ट अपना डिवाइस है रिपीटर। अब रिपीटर नाम से समझ में आ रहा होगा क्या करता है, रिपीट करता है। लेकिन करता क्या है रिपीट को, वो समझिए। लेट सपोज एक सिग्नल यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और इसको यहाँ पे या ये यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, और यहाँ पे ये तीसरा व्यक्ति है। अब इस सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन इसकी कैपेसिटी है केवल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। जैसे आपने देखा होगा घरों में जो वाईफाई कनेक्ट होता है, तो वाईफाई एक रूम से एक दूसरे वाले फ्लोर तक तो चला जाता है, लेकिन तीसरे वाले फ्लोर पे जो है वो नहीं जाता है। यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ से यहाँ तो पहुँच जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एम्पलीफाई करते हैं। यानी कि ये सिग्नल जो वाईफाई का आ रहा था, यहाँ तक आते 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 वो क्या करे, उसको बिल्कुल लो हो गया। अब रिपीटर क्या करता है, इसी को फिर से हाई कर देता है और फिर से उतनी डिस्टेंस पे सेंड कर देता है। तो इससे क्या है, हमारा सिग्नल जो लॉस हो रहा था डिस्टेंस के साथ में, उसको ये रिपीटर क्या करता है, वापस से स्ट्रेंथ देता है और वहां तक पहुंचा देता है। तो रिपीटर का काम ही यही है, रीजनरेट द वीक सिग्नल्स, है ना। जो वीक सिग्नल्स होते हैं उसको ये रीजनरेट कर देता है और वर्क करता है फिजिकल लेयर पे, ठीक है। एक्सटेंड नेटवर्क डिस्टेंस बता ही दिया हमने आपको। एडवांटेजेस क्या है, इंप्रूव द सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और सिंपल डिवाइस है। कैन नॉट फिल्टर डेटा, भाई अब ये रिपीटर कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ दे रहा है और आगे पहुंचा रहा है, बस और कुछ नहीं। ट्रैफिक को बढ़ाएगा ही भाई, वीक सिग्नल्स जो रुक जा रहे थे उनको भी ये रिपीट करके स्ट्रेंथ करके आगे भेज रहा है। तो जेन्युइन बात है कि वहां पे क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा अपना अपना, है ना। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं, दैट इज हब। अब हब, हब और स्विच दो ऐसी डिवाइसेस हैं जो बहुत ज़्यादा आपको सुनने में मिलती हैं, हब, स्विच और राउटर। हब, स्विच और राउटर। सॉरी राइटिंग बन नहीं रही है थोड़ी सी, अभी पेन उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ चलाने के लिए इस पे, तो हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। ठीक है। तो अभी क्या है कि हब और स्विच। अब देखिए हब क्या होता है, मैंने पहले बताया था, हब एक नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है। मतलब एक डब्बा समझिए, एक डब्बा है जिसमें 4 जैक दिए हुए हैं। एग्जांपल के लिए ये डब्बा है, इसके अंदर इतने जैक दिए हुए हैं और इसमें कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया। कुछ नहीं कर रहा है, दीज आर कनेक्ट हैं, और ये डेटा को ट्रांसफर सब पे जा रहा है। अगर ये कुछ भेज रहा है तो वो सब पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल इसी के पास जा रहा है, इसका डेटा है इसको, नहीं नहीं भाई, जो ये जनरेट करेगा सबके पास जाएगा। ये किसी में भेदभाव नहीं करता है। ये एक माँ है समझो, जो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है, सबको, है ना। और स्विच को समझ लो बड़ी माँ है, जो अपने बच्चे और चाची के बच्चे में फर्क कर रही है। मतलब ये कि इसको जो चीज़ अपने बच्चे को देनी है वो अपने बच्चे को देगी, लेकिन जो चाची वाले बच्चे को देनी है उसको देगी। ऐसा नहीं इसको देने वाला उसको दे दे, उसको देने वाला इसको दे दे, ठीक है। तो ये काम नहीं होता है यहाँ पे, आप एक चीज़ समझिए इसको, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, कॉल आ रहा है, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है कि हब जो है सिर्फ नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये सब में कनेक्ट कर देता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं होता है। ये काम करता है जो आपने, हमने ओएसआई लेयर पढ़ाई थी, आपको ओएसआई लेयर पढ़ाई थी, उसमें जो सबसे नीचे लेयर होती है फिजिकल लेयर, उस फिजिकल लेयर पे ही ये काम करता है, ठीक है। जबकि स्विच जो है वो काम करता है किस पे, स्विच काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। दूसरा चीज ये हो गया कि ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, नॉन इंटेलिजेंट होता है ना। ये चीज हो गई, ठीक है, फिजिकल लेयर पे। और स्मॉल लैन नेटवर्क में काम करता है ना, ये बहुत ही स्मॉल नेटवर्क में काम करता है। अब
सस्ता पड़ता है भाई और इजी सेटअप है, सिंपल सी बात है। एडवांटेज इसके यही है, एक वर्ड याद रखो, बाकी सेंटेंस बनाने को तुम बना के लिख लो आराम से, है ना, वर्ड बढ़ाने हैं, लेकिन दिमाग में तो उतना ही याद रखेगा, ऐसा नहीं है सब कुछ भर के चले जाओगे, आपको दिमाग में उतना ही लेके जाना है जितना आप दिमाग में कंटेन कर सकें और वहां पे प्रोड्यूस कर सकें। आपको पता है ये चीप है, यू विल मेक अ सेंटेंस फॉर द चीप एंड यू विल कंप्लीट दोज वर्ड्स। आपको वहां पे आंसर में इतना दिमाग में लेके जाएंगे, लेकिन इससे आप 60-70 वर्ड का आंसर जनरेट कर लेंगे। दैट इज द मोटिव ऑफ मेरे इन वीडियोस का है कि आप उतना कंटेंट लेके जाएं जितना अपने दिमाग पे रख पाएं और वहां पे जनरेट कर पाएं। ठीक है, तो उतना समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्विच। अभी हमने बात कर दी, देखिए स्विच। अब स्विच क्या है भाई, देखिए स्विच अभी बताया मैंने कि ये डेटा उसी के पास भेजेगा जिसके पास इसको भेजना है। ऐसा नहीं है कि डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो सबके पास भेज दे रहा है, ना 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 ना, ये सबके पास नहीं भेजता है, ये सिर्फ उसी के पास भेजेगा फॉरवर्ड यूजिंग द मैक एड्रेस। समझ रहे हो, जिसके मैक एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करेगा, मैक एड्रेस से। आपको हमने बताया था मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंस। मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस, यानी कि एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस है, यानी कि डिवाइस का कोई भी एड्रेस है वो हार्डवेयर का एड्रेस है। लेकिन आईपी एड्रेस क्या है, उसी डिवाइस का किसी नेटवर्क के अंदर जो आइडेंटिटी है वो आईपी एड्रेस कहलाती है। आईपी एड्रेस किसी डिवाइस की नेटवर्क के अंदर जो आइडेंटिटी है वो आईपी एड्रेस है, और उस डिवाइस की जो खुद की एड्रेस है वो मैक एड्रेस कहलाती है। ठीक है, ये डीडीएल पे काम करता है, मैं बता चुका हूँ। मॉडर्न लैन कह सकते हैं। एडवांटेज, फास्ट होता है, लेस कोलिजन होता है और सिक्योर्ड होता है। डिसएडवांटेज भाई, कॉस्टलियर देन है, क्योंकि भाई ये थोड़ा इंटेलिजेंट है तो जाहिर सी बात है उससे महंगा होगा। कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके पास दिमाग है तो इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज़ अ राउटर। राउटर आपको ओएसआई लेयर नहीं पड़ी है तो वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं, मैंने इसका ओएसआई मॉडल का पहले बना रखा है, इसीलिए पहले बना रखा है। राउटर जो काम करता है, ये आपकी फिजिकल लेयर, इसके बाद है डीडीएल लेयर, इसके बाद है नेटवर्क लेयर। अब इस नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है अपना राउटर काम करता है, ये जो है आपकी नेटवर्क लेयर है। ठीक है, इसी नेटवर्क लेयर पे अपना राउटर काम करता है। और राउटर काम करता है, यूज करता है आईपी एड्रेस को। ये भी एक इंटेलिजेंस डिवाइस है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, डेटा ट्रांसमिट करती है उसी डिवाइस या को जहां इसको भेजना है, लेकिन ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ द आईपी एड्रेस, नॉट का मैक एड्रेस। ये नेटवर्क के अंदर डिवाइस कि क्या आइडेंटिटी है उसकी बेसिस पे डिफाइन करता है। ठीक है, ये राउटर है, एक राउटर से कई सारे स्विचेस जुड़े हो सकते हैं। आप समझिए, एक राउटर से कई सारे स्विचेस जुड़े हो सकते हैं, उन स्विचेस से अब स्विचेस, यानी कि ये एक तरह की कंप्यूटर डिवाइस है ना। तो क्या है कि राउटर क्या करेगा, हमेशा जो भी डेटा को सेंड करेगा वो बेसिस ऑफ द आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस। लेट सपोज सेंडर और रिसीवर को किसी रिसीवर भेजना, तो उस नेटवर्क में उस डिवाइस की जो आईडी होगी, वर्क एट द नेटवर्क लेयर, यूज द इंटरनेट शेयरिंग, स्मार्ट राउटिंग, सिक्योरिटी फायरवॉल, नेट, ये सारी सिक्योरिटीज इसके अंदर होती है। आप समझ लेना, राउटर काम करता है पहली चीज नेटवर्क लेयर पे, दूसरा काम आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक राउटर से कई सारे स्विचेस जुड़े हो सकते हैं, सिंपल सी चीज है, बस आपको इतना समझते हुए चलना है। अब आ जाते हैं गेटवे। देखिए गेटवे एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। गेटवे क्या है, जब कई सारे आईएसपी प्रोवाइडर्स, कई सारे सर्वर्स, बड़े बड़े, है ना, कंट्री वाइड या सिटी वाइज, जब हम नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स व्हेन आर कनेक्टेड, और उनके बीच जो काम करता है वो काम करता है गेटवे। ये देख रहे हैं आप, बड़े बड़े सर्वर्स हैं। ठीक है, उन सर्वर्स के बीच में जब काम कोई करता है तो वो कहलाता है आपका गेटवे। ठीक है, गेटवे कहलाता है। ठीक है, कनेक्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल नेटवर्क, समझे, कई सारे। एक्ट एज ए ट्रांसलेटर भी यूज होता है, यूज करते हैं इसको इंटरनेट एक्सेस बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम्स। बस इतना याद रखिए, गेटवे क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया में नेटवर्क फैला हुआ है तो उनके बीच जो है आदान प्रदान करने का काम करता है गेटवे। सिंपल सा बात है, क्रॉस नेटवर्क कम्युनिकेशन है। ठीक है, थोड़ा सा भाई जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप इसको याद रखिए, जब ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो कॉम्प्लेक्स भी होगा और एक्सपेंसिव भी होगा, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और डिवाइस है जिसको मैं एनआईसी, वायरलेस
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो शुरू में मैंने गलती से लिख दिया था, आई थिंक यहाँ पे एनआईसी लिख दिया था, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जबकि ये ईथरनेट केबल थी। इसको काट यहाँ पे ईथरनेट केबल मान लीजिएगा, ठीक है। ये मिस्टेक है मेरी मतलब टाइपिंग एरर हो गई है, ठीक है, कोई नहीं। वाईफाई कार्ड, अब वाईफाई कार्ड सिंपल सा एक, जो आपके डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सब में जो वाईफाई काम करता है वो इसी डिवाइस पे काम करता है। कनेक्ट डिवाइसेस टू द वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर काम करता है, आपको पता है ना। और मैक एड्रेस को फॉलो करता है, क्योंकि डिवाइस बेसिस पे चलता ही है ये, तो ये मैक एड्रेस को यूजेस करता है ना। इसके थ्रू हम वायरलेस इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। इस तरह का कुछ होता है आपका वायरलेस, ये आपको दिखता नहीं है डिवाइसेस, लेकिन आपके डिवाइसेस के अंदर में फिट होता है ना। मतलब जब डिवाइस खोलेंगे तब दिखेगा, ऐसे आप नॉर्मली नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया आपके जानने के लिए। वायरलेस इंटरनेट है, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की बात नहीं। वाईफाई बस इतना जान लीजिए, कनेक्ट करता है डिवाइस को वायरलेस नेटवर्क के, और काम करता है मैक एड्रेसेस पे, बस दो चीज़ें। लेस सिक्योर होता है भाई, कभी कभी वायर्ड वायर्ड में क्या है, दो में है, बीच में वायर है, तो फिर वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। लेकिन जब जब बीच में ऐसे विदाउट वायरलेस चीज़ों में क्या होता है, कोई भी थर्ड पार्टी बीच से क्या करता है, आपके नेटवर्क से डेटा को एक्सेस कर लेता है इजीली। आपने वाईफाई हैकिंग सुनी होगी, जब डेटा केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, उसको हैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा है, एज कम्पेयर टू द नेटवर्क में जब इंटरनेट से कोई चीज़ डायरेक्टली जुड़ी होती है। तो ये थी आपकी 9 डिवाइसेस, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं, और जो आपके सिलेबस में थी वो पूरी, और इतना ही सफिशियंट है जानने के लिए, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस आपका कंप्लीट हो गया है, नेटवर्क डिवाइसेस कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो अपना, जो हम बात करने वाले नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है, ये एक वीडियो बनेगा। और इसके बाद नेटवर्क टाइप्स, नेटवर्क के टाइप्स, पैन, लैन, मैन और बैन, ठीक है। ये दो टॉपिक्स बचे हैं, और एक वेब सर्विसेज का टॉपिक बचा है। तीन टॉपिक बचे हैं, और इसके बाद यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, मैं यहीं पे आपको कवर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को मिल जाता है, मैंने बना के रखा था वैसे, ठीक है, यहीं पे कवर कर देता हूँ एक चीज़। इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन देखिए, हब और स्विच में डिफरेंस। देखिए, हब क्या है, आप यहाँ से समझिए, हब क्या है और स्विच क्या है। मैं बता पहले भी चुका हूँ कि ये एक क्या कहता है, ऑल इनकमिंग डेटा टू एवरी कनेक्टेड डिवाइस। कि हब सारी के सारे कनेक्टेड डिवाइस पे भेजता है, लेकिन जो स्विच होता है वो लर्न करता है डिवाइस के मैक एड्रेस को, और फॉरवर्ड डेटा ओनली टू द इंटेंडेड पोर्ट। समझ रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ बताया था, ये जो है फिजिकल लेयर पे काम करता है, ये जबकि किस पे काम करता है, डीडीएल पे काम करता है ना। ये डीडीएल पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। याद रखना इसको, दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा है फिजिकल लेयर, ये देखिए फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। अब तीसरा है ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू हब शेयर अ सिंगल कोलिजन डोमेन, ठीक है। ईच पोर्ट ऑन स्विच क्रिएट्स इट्स ओन सेपरेट कोलिजन डोमेन। एक और थोड़ा सा ब्रॉड वे में मैंने इसको कनेक्ट करके रखा है। ब्रॉड वे में अगर आपने देखना है तो लेयर्स की बेसिस पे आप देख सकते हैं, फंक्शंस की बेसिस पे देख सकते हैं, डेटा ट्रांसमिशन देख सकते हैं, पोर्ट देख सकते हैं, ट्रांसमिशन टाइप, यूजर्स में। देखो, ये हब जो होता है लैन को यूज करता है, स्विच भी लैन को यूज करता है, लेकिन राउटर जो होता है लैन मैन वैन सबको यूज करता है, क्योंकि राउटर क्या है, बड़े एरिया के लिए होता है। यहाँ पे फिजिकल लेयर, डीडीएल मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, ताकि इससे क्या है, इजीली आपको जो आप डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो वो आपका जो है हो जाए। फिर से बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। डायरेक्ट लिंक, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हम में बस ये याद रखना इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जबकि स्विच में जो है डेटा पैकेट्स, डेटा और फ्रेम के रूप में। जबकि जो नेट राउटर होता है उसके पैकेट्स, डेटा को क्या कहते हैं, पैकेट्स के रूप में। एक बड़ा डेटा है, उसको कई सारे स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, देन नेटवर्क के अंदर सेंड करते हैं, और बाद में जाकर वो असेंबल हो जाते हैं। तो इसमें कई बार प्रॉब्लम ये आता है, कुछ पैकेट्स पहले पहुंच गए, कुछ पैकेट बाद में, तो मैसेज जो है अपना मिसमैच हो जाता है। पहले भी बताया था इसके बारे में, ठीक है। डिवाइसेस के बारे में वही, कि ये नॉन इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस है, और ये इंटेलिजेंट है, दोनों ही इंटेलिजेंट है। हाँ, ये हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स, ये इसके बारे में देखिए, मैंने शायद पहले वीडियोस में कवर किया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए, हाफ डुप्लेक्स मतलब होता है कि जब क्या होता है कि डेटा एक तरफ से जाता है, ठीक है, और दूसरी तरफ से भी आता है, लेकिन डिले, यानी कि वन एट ए टाइम सिंगल सिंगल कम्युनिकेशन होता है। एक तरफ से अगर सेंडर भेज रहा है तो रिसीवर नहीं, रिसीवर भेज रहा है तो सेंडर नहीं भेज सकता। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एट अ सिंगल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये मान के चलिए, आप जो है जैसे वो वॉकी टॉकी हो गया। और फुल डुप्लेक्स आप मोबाइल फोन, वीडियो कॉल, सिंपल से वीडियो कॉल समझ लीजिए, कि एट अ टाइम वॉइस कॉल समझ लीजिए, एट अ टाइम दोनों तरफ से आप डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। बाकी स्पीड दी गई,
तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को, ये वाला टॉपिक जो छूट रहा था, हाफ स्विच और राउटर के बीच का डिफरेंस, ये भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो 3 वीडियोज़ और आएँगे और ये नेटवर्क वाली चीज़ पूरी आपकी सीरीज़ है, कंप्लीट कर दूँगा। फिर आपको एक मैराथन दे दूँगा, आप बैठिए, रिवाइज़ करिए, खत्म। और इसके बाद जो टॉपिक मैं पकड़ूँगा, जैसे जो हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स वाले हैं और जो सोसाइटी एथिक्स वाला टॉपिक है, एक-एक वीडियो के अंदर पूरे टॉपिक खत्म कर दूँगा, पूरा का पूरा टॉपिक। समझ रहे हैं? आप एक बार बैठिए, फिनिश आउट करिए सिलेबस को, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मोटिवेशन मिलता है यार, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है। आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ उसमें, सो दैट कि आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों की हेल्प हो। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्प करना है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू।